हेलो स्टूडेंट्स, आपकी इंग्लिश की वर्कशीट 52 आपकी बी हाइव के चैप्टर माय चाइल्डहुड पर बेस्ड है। इस चैप्टर को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर से एक पैराग्राफ आपको दे रखा है और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। तो सबसे पहले हम उस पैराग्राफ को पढ़कर उसका मीनिंग समझते हैं। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। हर एक बच्चा कुछ इनहेरिटेड, जन्म से ही कुछ चरित्र, कुछ विशेषताएं लेकर पैदा होता है। into a specific socio-economic and emotional environment। एक पर्टिकुलर एक खास तरह के सोशियो इकोनॉमिक, जो हमारी सोसाइटी कैसी, समाज कैसा है, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, हमारा इमोशनल, हमारा भावात्मक जो आसपास हमारे कैसे लोग रहते हैं, एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय द फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। और उन्हें जो फिगर्स ऑफ अथॉरिटीज़, जो उनके माता पिता होते हैं या उनके जो बड़े होते हैं, वो उन्हें एक तरह की ट्रेनिंग देते हैं उस समाज में रहने की। अब जो अब्दुल कलाम है, इसमें वो अपने आप को आई कह रहे हैं। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। वो बताते हैं कि मैंने अपने पिताजी से क्या चीज़ मुझे विरासत में मिली, क्या गुण मेरे अंदर आए। उनके अंदर ऑनेस्टी, ईमानदारी आई, और सेल्फ डिसिप्लिन, खुद को अनुशासन में रखना उन्होंने अपने फादर से सीखा। फ्रॉम माई मदर, मदर से क्या सीखा? आई इनहेरिटेड। इनहेरिट का मीनिंग बार बार बता रही हूँ। इनहेरिट का मतलब होता है जो हमारे माता पिता से हमें विरासत में चीज़ें मिलती हैं। मदर से मैंने सीखा आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में विश्वास, एंड डीप काइंडनेस। काइंडनेस मीन्स दया सीखी। उनकी जो मदर थी बहुत ज़्यादा वो काइंड थी, बहुत दयालु थी। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। और ऐसे ही मेरे तीनों भाइयों और भाई बहनों ने भी ऐसा ही सीखा। यानी कि हमने सभी भाई बहनों ने अपने माता पिता से ये क्वालिटी सीखी। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। मेरे बचपन में मेरे 3 बहुत क्लोज दोस्त थे, मेरे बहुत गहरे मित्र थे। उनके नाम बता रखे हैं, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। ये तीनों लड़के हिंदू ब्राह्मण फैमिली से। ऑर्थोडॉक्स होता है बहुत ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट होते हैं अपने रूल्स को लेकर, उस हिंदू ब्राह्मण फैमिली से वो तीनों लड़के आते थे। एज चिल्ड्रन none of us ever felt any difference among ourselves because of our religious differences and upbringing। जब हम बच्चे थे तो हमने कभी भी अपने अंदर कोई अंतर महसूस नहीं किया, डिफरेंस फील नहीं किया कि हम अलग अलग धर्मों के हैं। अब्दुल कलाम इस्लामिक रिलीजन से बिलोंग करते थे और उसके जो फ्रेंड्स थे वो हिंदू ब्राह्मण थे। तो हमें अपने रिलीजन की वजह से हमारे अंदर कोई डिफरेंस मैंने फील नहीं किया, और ना ही हमारी अपब्रिंगिंग का मीनिंग होता है हमारी परवरिश। हमें कोई भी कभी भी अपने अंदर कोई अंतर नज़र नहीं आया। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। जो रामानंद शास्त्री थे उनके फादर का नेम था पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो कि रामेश्वरम मंदिर के बहुत बड़े पुजारी थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड। तो जो मेरा दोस्त था रामानंद शास्त्री, उसने भी अपनी ज़िंदगी में आगे क्या काम लिया, वो भी पुजारी ही बन गया। ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। जैसे उसके पिता पुजारी थे तो आगे उसने भी अपने पिता की तरह पुजारी ही बन गया, वो भी मंदिर का। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और जो अरविंदन था उसने क्या काम करा, वो जो पिलग्रिम्स होते हैं, पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्रियों को ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट, जो गाड़ियाँ होती हैं, जो ट्रांसपोर्ट होती है, उसको अरेंज करने के बिजनेस में, काम में वो लग गया। और जो शिव प्रकाशन था, ही बिकेम आ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज़ के अंदर जो खाना सप्लाई करते हैं, केटरिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, वो सदर्न रेलवेज़ में, जो दक्षिण भारत की रेलवे थी, उसके अंदर उसने एक कॉन्ट्रैक्टर बन गया। उसका काम था केटरिंग का बिजनेस उसने ज्वाइन कर लिया। अब इस पर बेस्ड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द बॉयज़ हैड डैश फ्रेंडशिप। जो दोस्त थे उनकी फ्रेंडशिप कैसी थी? कैजुअल, दूसरा वर्ड है ट्रेजर्ड, तीसरा है डिस्टेंट, और चौथा है वन साइड। कैजुअल का मतलब होता है ऐसे ही नॉर्मल। फिर उसके बाद ट्रेजर्ड का मतलब होता है उनकी दोस्ती ऐसी थी जिसको पूरी ज़िंदगी अब्दुल कलाम ने याद रखा, बहुत ही गहरे मित्र थे वो उनके। और थर्ड है डिस्टेंट, बहुत दूर की दोस्ती थी। और फोर्थ है वन साइडेड, कि सिर्फ अब्दुल कलाम ही उन्हें अपना दोस्त मानते थे, वो नहीं मानते थे। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, ट्रेजर्ड। जो उनकी फ्रेंडशिप थी वो बहुत ज़्यादा गहरी थी, जो दोस्ती थी वो बहुत ज़्यादा ऐसी थी जिसे अब्दुल कलाम ने पूरी लाइफ अपने याद रखा। और उस दोस्ती को उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी, जो जिसमें से आपका चैप्टर लिया गया है, उसमें भी उन्होंने उस दोस्ती के बारे में लिखा। तो ए का आंसर है ट्रेजर्ड।
उसके बाद हम सेकंड पे आते हैं, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन अबव एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट का सेंट्रल आइडिया क्या है, क्या थीम है। पहला है दे रखा है एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अपब्रिंगिंग, हर चीज़ हमारी अपब्रिंगिंग परवरिश पर डिपेंड करती है। दूसरा है डिसिप्लिन इज़ द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्पलिशमेंट, जो डिसिप्लिन होता है वो हमारे गोल का मतलब होता है जहाँ तक हमारा जो लक्ष्य होता है और अकम्पलिशमेंट जो हम अचीव करते हैं उसके बीच का एक लिंक होता है, मतलब डिसिप्लिन अगर हमारी लाइफ में होगा तभी हम गोल को अचीव कर पाएंगे। थर्ड है मैनी पीपल विल वॉक इन, बहुत सारे लोग आएंगे एंड आउट ऑफ योर लाइफ और आपकी लाइफ से चले जाएंगे, बट ओनली ट्रू फ्रेंड्स विल लीव फुटप्रिंट्स इन योर हार्ट, लेकिन जो सच्चे दोस्त होंगे वही आपके दिल में अपने फुटप्रिंट्स, अपनी छाप छोड़ के जाएंगे। द मिस्टिकल बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड मेक्स ऑल मैन ब्रदर्स, थॉमस कैरली। जो मिस्टिकल बॉन्ड, जो ब्रदरहुड का, भाईचारे का जो बॉन्ड होता है, जो एक बंधन होता है, वो सारे इंसानों को आपस में बांध कर रखता है, उन सबको भाइयों की तरह वो रखता है। तो इसका जो सेंट्रल आइडिया है इस एक्सट्रैक्ट का वो क्या होगा, इसका एक्सट्रैक्ट का सेंट्रल आइडिया होगा एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अपब्रिंगिंग, हर चीज़ हमारी किस पर डिपेंड करती है, हमारी परवरिश पर डिपेंड करती है। इसका तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। द एक्सट्रैक्ट यूजेज द फ्रेज फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। इस एक्सट्रैक्ट में एक फ्रेज आया है फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। अब आपको कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं और बोल रहा है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन गलत है विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड फिगर। फिगर शब्द को लेकर कौन सा शब्द है जो मैच नहीं करता। तो पहला है साइन, साइन भी मैच करता है फिगर। दूसरा है शेप, शेप भी फिगर से मैच करता है। तीसरा है मिस इंटरप्रेट, मिस इंटरप्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को गलत तरीके से समझना। और फोर्थ है नंबर्स, तो नंबर्स भी फिगर को रिप्रेजेंट करता है। इसका आंसर है जो मिस इंटरप्रेट है ऑप्शन नंबर 3, वो मैच नहीं करता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सी पार्ट इसका आंसर होगा। फोर्थ है चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। इसमें से हमें जो सही स्टेटमेंट है वो चुननी है। पहली स्टेटमेंट का मीनिंग है ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस फ्रॉम हिज मदर। फेथ इन गुडनेस उसे अपनी मदर से उनके अंदर आया, अच्छाई में विश्वास, यस ये ट्रू है। सेकेंड, हिज सिस्टर इनहेरिटेड ऑनेस्टी फ्रॉम हिज मदर, जो मदर से उसकी बहन ने ऑनेस्टी सीखी। थर्ड है ही एंड हिज सिबलिंग्स इनहेरिटेड नो क्वालिटीज़ फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अब्दुल कलाम ने, और सिबलिंग्स मीन्स उसके जो भाई बहन होते उन्होंने अपने माता पिता से कोई भी क्वालिटी इनहेरिट नहीं करी। और फोर्थ है हिज ब्रदर इनहेरिटेड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। जो उसके भाई थे उन्होंने अपने पिताजी से सेल्फ डिसिप्लिन को सीखा। यानी कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो मदर से गुडनेस सीखी, फेथ इन गुडनेस सीखा, और सेकंड फादर से सेल्फ डिसिप्लिन सीखा। तो फर्स्ट और फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हैं, वो ट्रू हैं। तो इसका आंसर होगा सी, फर्स्ट एंड फोर्थ। अब आपको पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाई फैक्ट्स। फैक्ट्स के आगे एफ लिखा है और ओपिनियन को ओ बोला है। अब फैक्ट क्या होता है, जो सच्चाई होती है, जो फैक्ट होता है, जो तथ्य होता है, जो बदल नहीं सकता उसे फैक्ट बोलते हैं। और ओपिनियन क्या होती है, ओपिनियन होती है हमारी राय, हमारे सुझाव, जो कि हमारे बदल भी सकते हैं। तो अब आपको 4 सेंटेंसेस दे रखे हैं और आपको बताना है इसमें से फैक्ट्स कौन सा है और ओपिनियन कौन सी है। पहला, द चिल्ड्रन कुड हैव चोजन सम डिफरेंट प्रोफेशंस इजंट इट। बच्चों ने कोई दूसरा प्रोफेशन चूज़ कर लिया होता, ऐसा तुम्हें नहीं लगता? तो ये तो लग रहा है किसी की क्या है, ये ओपिनियन है। तो फर्स्ट वाला है ओपिनियन। सेकंड, द चिल्ड्रन नेवर फेल्ट दे वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बच्चों को कभी नहीं लगा कि वो एक दूसरे से अलग है, ये भी क्या है, ओपिनियन है। थर्ड, आई थिंक इट वॉज वेल निट सोशल बॉन्ड विच मेड द डिफरेंस। आई थिंक, मुझे लगता है कि ये बहुत ही उनका गहरा, बहुत ही अच्छे से बुना हुआ उनका सामाजिक सोशल बॉन्ड था, उनके अंदर बंधन था जिसने इस डिफरेंस को, इस अंतर को बनाए रखा, जिसने सारा चेंज लेके आया है। इनकी थर्ड वाला भी क्या है, आई थिंक है, तो ये भी किसी की ओपिनियन है, किसी की राय है। फिर फोर्थ है वेल दिस इज़ द रीज़न इंडिया हैज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यही कारण है कि भारत में अनेकता में भी एकता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स अनेकता में भी एकता। तो ये है हमारा फैक्ट। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तो ओपिनियन है और फोर्थ वाला फैक्ट है। यानी कि हमारी जो ऑप्शन डी है जिसमें एफ फैक्ट 4 लिखा हुआ है और ओ 1 2 3 लिखा हुआ है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह से इस चैप्टर चाइल्डहुड पर बेस्ड ये जो एक्सट्रैक्ट था ये हमने सॉल्व करा और हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है।